नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे चुनावी लड़ाई की जो रकम के मुहाने पर टकराने लगी है। अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के साथ गठबंधन पर सीधा आरोप लगाया कि पहली बार पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगे। सुभाषपा अध्यक्ष तो इस मामले पे मौन है, चुप हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं और उधर से भी पलटवार हुआ है कि असल में पैसे लेकर टिकट देने का जो चरित्र है वो समाजवादी पार्टी का है। तो सवाल ये है कि क्या जो सपा का गुलदस्ता था वो पैसों से पनप रहा था? सवाल ये है कि क्या पैसों की जो बातें सामने आ रही है इस वजह से सपा गठबंधन चुनाव हार गया? और सवाल ये भी है कि ये राजनीति आगे कितनी दूर तक जाएगी। यह उत्तर मांग रहे प्रदेश। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की लड़ाई टिकट बिक्री के आरोपों पर आई। अखिलेश ने राजभर पर फोड़ा टिकट बिक्री का आरोप। कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओमप्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। अब सुभाषपा की तरफ से हुआ पलटवार। बदनाम करने की एक साजिश है। माननीय अखिलेश यादव जी के अगल बगल 9 रत्न हैं जो यह काम करते हैं, और यह काम नहीं किए होते तो पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक जो टिकट बटे हैं, एक एक टिकट पर जो इन्होंने सौदा किया है, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, हारने वाले को कैंडिडेट को टिकट दिया, तो कितना रकम इन्होंने उससे लिया, कितना मोटी रकम उससे उठाया, ये माननीय अखिलेश यादव को खुद पता है। चुनावी लड़ाई में हार के बाद रकम वाली सियासत। क्या सपा गठबंधन पैसों के खेल से हार गया? पैसों के गुलदस्ते से खिला था सपा का गठबंधन। ये क्या करते हैं कि एक भैंस होती है, जब तक दूध देती है बढ़िया, तब तक वो अपने पास रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो ये भेज देते हैं हमारे जैसे लोगों के यहाँ कि जाओ अब वहाँ खड़े हो जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। अखिलेश के सीधे हमले के बाद ओपी राजभर चुप क्यों? नवरत्न अटैक बनाम रकम अटैक की जंग थम गई। उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और दोनों दल एक दूसरे पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगा रहे हैं। तो ये मसला ये है कि क्या ये पैसों का खेल ऐसा था जो चुनावी लड़ाई हार गए? हमारे साथ संतोष पांडे जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, नेता सपा। आनंद दुबे भाजपा प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। अब मेजर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, ये बताइए कि जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रही है, वाराणसी में अखिलेश जी ने कहा कि सब सुभाषपा से गठबंधन करने के बाद पहली बार आरोप लगे कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। अब सुभाषपा के नेता भी कह रहे हैं कि जो नवरत्न है अखिलेश जी के, वो पैसे ले लेकर ही टिकट बांटते रहे, इसी वजह से पार्टी जीतते जीतते हार गई। तो ये बहुत गंभीर आरोप है, और क्या तथ्य है, स्थिति क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं वो अक्सर किसी एक बड़ी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, और फिर वो उस गठबंधन में जो सीटें मिलती हैं, ये अक्सर देखा गया है। कहाँ सही है कहाँ गलत है कहना मुश्किल होगा, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता है क्योंकि वो लोग एक मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस पार्टी की लहर या संभावना बन रही है ये सरकार में आएगी, वो उससे गठबंधन करते हैं, उससे 5-10 सीटें मांग लेते हैं, और उस पे जो है लोगों से जिनको टिकट नहीं मिल पाता इधर उधर से, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, उनसे कुछ डोनेशन लेकर के उनको जो है टिकट दे देते हैं। ये ऐसा कई बार देखा गया। लेकिन बड़े राजनीतिक दलों के लिए ये कहीं ना कहीं बात जो है वो सही नहीं उठती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब राजनीति होती है तो वहाँ ये संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पार्टी अपनी साख, अपनी सत्ता बचाने के लिए या पाने के लिए लड़ रही होती है।
अब छोटे राजनीतिक दल है, उनको ना सत्ता में आना है ना सत्ता गंवाना है, तो उनको ये होता है कि उस मौके का कैसे फायदा उठाया जाए। वैसे ही आप देखिए कि राजभर जी ने तो जो है मैं समझता हूँ अपनी स्थिति बहुत खराब कर ली है, क्योंकि अब वो ना भाजपा के साथ जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां इतना अपशब्द बोल दिया है, और जो दूसरी मेन पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो उसके साथ भी अब उसके खिलाफ बोलने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अब अपनी, मुझे समझता हूँ कि जो राजनीतिक नाव थी वो बहुत ज्यादा मझधार में डाल दिया है। वहां से उभरना उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो शायद एक भी सीट जीतना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और ये दोनों पार्टियां अब गठबंधन उनसे नहीं करेंगी। लेकिन सवाल मेजर साहब का ही है, लेकिन हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। आनंद दुबे जी, ये जो लड़ाई चल रही है, अखिलेश जी ने कहा कि ओपी राजभर के साथ हम गठबंधन किए तो पहली बार वो स्थिति बनी कि पैसे के आरोप लगे। अब सुभाषपा ने खुलकर नाम और सीटों का जिक्र करना शुरू कर दिया है कि पैसे ले लेकर टिकट बांटे गए। तो ये तो कुल मिलाकर इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही है। और क्या ये पैसों वाला जो मामला है, कुछ आप लोग तो अपनी पार्टी से ज्यादा दूसरों को जानते हैं, तो क्या आप लोग को क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए, सहयोगी रहे, पूर्व में वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बनाते रहे। उन्होंने अखिलेश जी के लिए पूरी ताकत दी चुनाव में, और दोनों लोग सबसे बड़े अच्छे थे, खूब एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधा करते। फिर अचानक ओम प्रकाश राजभर जी को कोई तकलीफ हुई, वो उनसे अलग हुए, आज वो उनपे आरोप लगा रहे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अखिलेश यादव जी जानते होंगे और ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को इसकी सफाई देनी चाहिए। लेकिन इससे इतर जो एक प्रश्न उठता है, एक मैं कल से ही इन चीजों को देख रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई है और कुछ लोग जो है हमारे गठबंधन को तोड़ रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। देखिए, विज्ञान का एक छात्र, मुझे याद आ रहा है कि ये मायावती जी के साथ जब गठबंधन टूटा था तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि मैं विज्ञान का छात्र हूं और प्रयोग अक्सर कई बार फेल भी हो जाते हैं, यही बात कही थी। आज वो कह रहे हैं कि आत्मा घुस गई। मतलब कितना बड़ा प्रदेश के इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई, उनको झाड़ फूक करवाइए। यही अंधविश्वास, इसी तरह का अंधविश्वास था जो उन्हें नोएडा जाने से रोकता था। तो इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी इस तरह की अंधविश्वास वाली सोच, इस तरह की भाषा, ये ठीक नहीं है। ये दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारा गठबंधन तोड़ रहा है। अरे भाई, आपका कांग्रेस से गठबंधन टूटा, आपका मायावती जी के साथ गठबंधन टूटा, आपका अपने चाचा जी के साथ गठबंधन टूटा, आपका ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन टूटा, किशोर मौर्य जी के साथ टूटा, और यहां तक कि आपके अपने परिवार में भी एक दूसरे से आपकी नहीं बन रही है। तो क्या इन सब के पीछे कोई दूसरा है? नहीं, निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता और व्यक्तिवाद और खुद को सबसे ऊपर और सर्वोपरि मानने का जो अहम है, वो आपकी पार्टी, आपके गठबंधन और आपके परिवार को तोड़ रहा है। ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये सवाल देखिए भाजपा तो उठाएगी क्योंकि मौका मिला है, लेकिन ये पैसे वाली बात लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक दिन तो सुभाषपा ने यहां तक आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी की रैली थी तो वहां पर जो मंच सजा हुआ था वहां पर मंच पर चढ़ने के पैसे ले लिए गए। तो ये पैसे की बात अगर दोनों तरफ से खुलकर आएगी तो छवि तो दोनों ही दलों की खराब होनी है। तो ये पैसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात लीक हुई होगी। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि छोटे राजनीतिक दल, अब देखेंगे आपको हैरानी होगी, जब चुनाव आने वाला होता है उससे पहले चुनाव आयोग के पास कितनी नई पार्टियों की जो गठन की प्रक्रिया है वो कितनी हो जाती है। वो केवल इसलिए होती है कि जब चुनाव आए तो अपनी एक छोटी सी पार्टी बना लो, किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन कर लो और जो चुनाव का प्रत्याशी बने उससे कुछ ले लो। आप हैरान हो जाएंगे देख करके कितनी हजारों में तादाद है। हम लोग चर्चा में तो सिर्फ 2, 4, 5 पार्टियों को ही लाते हैं, लेकिन हजारों में है इनकी तादाद। और प्रयास इन सब का मंशा यही होती है कि बस चुनाव आते टाइम जो हम गठबंधन कर लें और उसके बाद वो जो टिकट जो मिलता है, मतलब जो सीटें मिल गई हैं किसी बड़े राजनीतिक दल से, तो उस पर जो है किसी तरीके से बेच ले, उस पर डोनेशन ले लें
और बस उतना ही मकसद होता है, हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं लीक हुई है, तभी आज सामने आई है। और ये कह देना वही है कि बहुत नादानी वाले बयान दे रहे हैं कि मंच पे चढ़ने के पैसे ले लें। अब मंच पे चढ़ने के कौन पैसे लेता है, और इस तरीके की बातें करना, और वो भी एक ऐसे दल के लिए जो इतनी लंबे समय से वहाँ कायम है। लेकिन सवाल मेजर साहब ये बनेगा कि ये जो पैसे वाली बात अखिलेश यादव ने कही वाराणसी में जाकर कि पहली बार आरोप लगे, तो वो देर से जागे या फिर जब वक्त था इन चीज़ों को रोकने का उस वक्त नहीं रोके, ये गलती हो गई? क्योंकि जानकारी तो उस वक्त लग गई होगी, तभी जब पैसे लिए जा रहे थे उस वक्त रोक देते तो शायद थोड़ी मुश्किल, ये अगर मुश्किलें आई इनकी वजह से तो नहीं होती हो। नहीं, देखिए ये सब बातें इतनी जल्दी जब चुनाव माहौल होता है तो नहीं पता चल पाती हैं, और पता भी चल जाए तो मैं समझता हूँ क्योंकि जब चुनाव होता है तो उन चीज़ों को एक सार्वजनिक पटल पे लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप गठबंधन में हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से अखिलेश जी ने राजभर जी से बात करी हो, लेकिन अब ये बातें तो केवल आकलन और अनुमान वाली ही रह गई हैं, क्योंकि ये बात निकल के अब सामने आई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि राजभर जो हैं वो बिल्कुल ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। भाजपा अब लेगी नहीं, सपा से भी काम उनका जो है उन्होंने अपने बयान दे करके जो है बिल्कुल खत्म कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब वो इस तरीके से चर्चा बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा अब उनका कोई औचित्य राजनीतिक भविष्य मुझे उनका नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अरकवंशी जुड़ गए। अरकवंशी साहब, ये बताइए कि ये जो पैसे की बात शुरू हो गई है, अखिलेश जी ने कहा कि राजभर साहब ने पहली बार गठबंधन को बदनाम कर दिया पैसे का। अब अरुण राजभर बकायदा नाम और सीट गिना रहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसे लिए गए। तो ये बताइए कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, या दोनों लोग सच बोल रहे हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अवधेश जी बता रहा हूँ आपको, ये पैसे की बात जो अगर मानिए अरुण जी कह रहे हैं तो वो खुलकर नाम बता रहे हैं, आपको सीटों पर भी बता रहे हैं कि इस सीट पर आप अपने प्रत्याशी जो आपने देने का काम किया, आज चाहे खड्डा हो चाहे रसड़ा हो, और भी सीटों को उन्होंने गिराने का काम किया। तो जब हम नाम बता रहे हैं, सीट बता रहे हैं, तो तब तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए ना कि आपके जो नीचे के लोगों ने पैसे लेने का काम किया, तो उस बारे में तो ये जानकारी मानिए अखिलेश यादव जी को खुद हो गई होगी ना, इस बारे में कि जो है कि वो पैसे लिए गए वहां पर नहीं लिए गए। और आपको मैं बता दूं, सच्चाई मैं आपको जिले की कमेटी तक की बता दूं, तो इस तरीके की जिले की कमेटियां यही करती थी कि लोगों से पैसे लेने का काम टिकट दिलाने के नाम पर लेती थी। जिला के अध्यक्ष माध्यम से ऐसा होता था, और माननीय अखिलेश जी के जो कार्यक्रम लगते थे उन कार्यक्रम को लेकर भी ये कहा जाता था कि इस कार्यक्रम में इतना शेयर देना है, उस कार्यक्रम में इतना पैसा देना है, तब आपको कार्यक्रम पे मंच पर आने की जगह मिलेगी। इस तरीके के कई जिलों में इस तरीके की बातें सुनने में आ रही थी, और कई जिलाध्यक्ष इस तरीके का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष किसी न किसी के स्तर पर काम करने का काम। ये बताइए कि अब आप लोग इसका खुलासा क्यों कर रहे हैं? अगर गठबंधन के प्रति आप लोग इतने ईमानदार थे तो उस वक्त खुलासा करते आप इन बातों का। अखिलेश जी से बताया था आप लोगों ने कि पैसे का खेल चल रहा है। देखिए, ये बातें तो जो वही बताया ना, ये बातें तो उन लोगों ने बाद में बताने का काम किया ना कि इस तरीके का काम मेरे साथ में हुआ। और माननीय अखिलेश जी तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि उनके जो नौरतन है वही पैसे लेने का काम करते थे, वही सब कुछ करने का काम करते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि भाई इस तरीके की जो अगर बात आई है तो क्यों कही है। माननीय अखिलेश जी ने खुद कही है ना कि हमारी तरफ से बात आई तो आखिर क्यों कही गई। और माननीय अरुण राजभर जी ने तो साफ कहा। अब आप उस पर जांच कराइए ना, आपके खुद ही लोग उस पर बताने का काम करेंगे कि ये बात सही है या नहीं सही। हमने आपको सीट बताने का काम किया, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि भाई रसुआ की सीट ऐसा हुआ, हमारे यहाँ तो खड्डा की सीट पर ऐसा हुआ। जो प्रत्याशी आपने अरकवंशी जी कह रहे हैं हम तो नाम और सीट बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, ये अब इतने समय बाद ये कह देना, अब ऐसे कहने को तो कोई भी आप विधानसभा के फलाने उसमें उसने इतने पैसे लिए, अब आप कहने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। जब आप किसी बात को कहें तो आपको सबूत के साथ कहना पड़ता है। पहली बात, कोई भी आरोप आप लगाएं, या आपके सामने दिए गए, या जिसने दिए उसने ये माना, या आपने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग पेश करी हो, अब केवल ये कह देना उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और मैं समझता हूँ कि और अगर ऐसा कुछ था तो जैसा कि आपने अभी स्वयं कहा कि जब आप गठबंधन में थे तो आपको बिल्कुल आगाह करना चाहिए था। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं टिकट जितने जो कुछ अच्छे प्रत्याशी थे कहीं ना कहीं वो रह गए, और इसी वजह से
जो है सरकार बनते बनते रह गई है। 80 सीटों पे 500 से 2000 वोट से हम चुनाव हारे हैं 80 सीटों पे विधानसभाओं पे। तो कहीं ना कहीं कमी थोड़ी सी रह गई, हो सकता है वो जिस तरीके से आकलन किया गया वो तो माना जा सकता है कि कमी रह गई, लेकिन ये पैसे वैसे वाली बात ये इसमें कोई दम नहीं। बिल्कुल। आनंद दुबे जी बताइए कि जो ये चीज चल रहा है, अब दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगा दिया, दोनों लोग एक दूसरे के टाइम पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि राजभर साहब का क्या होगा, तो आप लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि राजभर साहब जब जाते हैं तो आप लोगों पर भी खूब आरोप लगाया था, और इस वक्त अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि उनको पक्की खबर है कि वाई श्रेणी अभी दी गई है और कुछ दिन में गलबहियाँ भी होंगी। देखिए, अभी मेजर साहब ने कुछ बातें कही। एक्चुअली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में मुझे मेजर साहब इसलिए बहुत पसंद आते हैं कि ये 90% तक सही बातें कहते हैं। और इन्होंने एक बात कही कि छोटे छोटे दल जो है वो बहुत सारे बन जाते हैं चुनाव से पहले। बिल्कुल सही बात है, चुनाव से पहले छोटे दल बनते हैं। लेकिन मेजर साहब, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने चीख के यही कहा था कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, हम सिर्फ छोटे दलों को मिलाकर भाजपा। जी, उन्होंने यही कहा था कि हम सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। ये अखिलेश यादव जी का बयान था। जब उनसे पूछा गया क्या आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या क्या आप बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाएंगे या किसी और से, उन्होंने कहा नहीं, भाजपा को रोकने के लिए हम छोटे छोटे दलों के साथ जाएंगे और छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाएंगे। आपने छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया, उसके बाद आप उनको अब झाड़ फूक की सलाह दे रहे हैं, फिर आप उनसे कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई। अरे भाई, आपने जब ओम प्रकाश राजभर जी से हाथ मिलाया था तो आपको उनके विषय में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, आपको उनके विषय में सब कुछ पता कर लेना चाहिए था, उसके बाद उनसे हाथ मिलाते। अब जब आपकी दूरी हो गई है तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये बहुत गलत बात है। और जहां तक बात रही, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है। नहीं आनंद जी, आपको जिन आरोपों पर दुख हो रहा है, तो क्या माने क्या कि दिल मिल गए हैं? नहीं, मैं दिल मिलने की बात नहीं है। राजनीति में सब लोग सबसे मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कहीं कोई परहेज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ थे, कभी हमारे साथ भी रहे हैं जी। इसलिए इस तरह की बातें जब साथ छूट जाए तो एक दूसरे पर आरोप लगाना, अगर ओम प्रकाश जी भी लगा रहे हैं तो वह भी गलत है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो वह भी गलत है। साथ छूटने के बाद एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को नहीं भंग करना चाहिए, सबको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर पैसे की बात कही जा रही है, जो व्यक्तिगत टिप्पणी अभी तक जो अखिलेश जी ने किया वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी, वो ठीक नहीं थी। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के अरुण जी स्पष्ट रूप से सीटों का नाम लेकर बात कह रहे हैं कि ये पैसे लिए गए या मंच पे चढ़ने के पैसे लिए गए, तो निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल है जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी द्वारा उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस पर सफाई देनी चाहिए। एक मेजर आशीष जी, मेजर आशीष जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि आनंद दुबे जो बात कह रहे हैं वो बात बताती है कि राजनीति बहुत आगे तक जाएगी, इस सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी को लिया जाएगा। मुझे उनकी आवाज ही नहीं आ रही, तो मुझे पता नहीं क्या आरोप लगाया, तो आप मुझे बता दे तो मैं जवाब दे दूं। और ये कह रहे हैं कि किसी के जाने के बाद ये सब कहना ठीक नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये अच्छी नीयत की तरफ इशारा नहीं करता है। देखिए, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। शुरुआत तो अखिलेश जी ने की ना मेजर साहब, वाराणसी में, कि राजभर साहब से गठबंधन करके और पहली बार हम बदनाम हुए पैसे के लिए। इससे पहले ही उन्होंने कि एसी से निकलते नहीं हैं और इस तरीके के बयान हम लोग देख रहे थे। चुनाव के नतीजे आने के बाद से बहुत से ऐसे बयान आ रहे थे जो कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे कि आप यहाँ रहना नहीं चाहते, या आपको अचानक से एकदम से बहुत सी कमियां नजर आने लग गई। आप चाहते तो आप वो कमियां सीधे अखिलेश जी से बात करके उनको सुलझा सकते थे। यदि आप नहीं रहना चाहते तो भी आप स्वतंत्र हैं, भाई आपकी इच्छा है, आप रहना चाहें आप न रहना चाहें आपका विषय, लेकिन आप सीधे गठबंधन को तोड़ते और उसके बाद जितनी कमियां आप निकालना चाहते हैं, जो भी गिनतियां गिनाना चाहते हैं, हम गिनाते। लेकिन जब आप एक तरीके से गठबंधन में हैं भी आप, और फिर बात आप कमियां भी निकालते रहेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलेंगे, जाएंगे, वहां समर्थन भी देंगे कई मुद्दों पे, तो जब आप दोनों तरफ की ये राजनीति करने लगते, बिल्कुल ये राजनीति होगी तो सवाल उठता है। सुनील रघुवंशी जी एक छोटा रिएक्शन दीजिए, फिर ब्रेक पे जाएंगे। ये बताइए कि अगर आपको कमी गिनानी थी तो जाके अखिलेश जी से बता देते, ये पूरे देश में क्यों गा रहे थे आप? देखिए अवधेश जी, सबसे बड़ी बात अभी बता दूं, मेजर साहब हमारे कह रहे थे कि
आपको गठबंधन तोड़ना था तो आप तोड़ देते। हम गठबंधन तोड़ने की बात कहाँ कर रहे थे? ये तो गठबंधन तोड़ने की बात तो आपकी तरफ से आई है। हम तो आपके साथ में जो कमी 2022 में रह गई, उस कमी को पूरा करने के लिए हम तो 2024 आपके साथ रहना चाहते हैं। जो पिछड़े समाज की लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए भी हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कहते रहे कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो लड़ाई हमारी वहां पर थी, तो उस लड़ाई को हम वहां पूरा नहीं कर पाए, सरकार को छोड़ के आए, हमारे नेता ने सरकार छोड़ी। उसके बाद हम ये आशा लेकर आए थे आपके साथ में कि हम इस चीज को आपके साथ में लागू कराने का काम करेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार बनाने में हम नहीं वहां तक पहुंच पाए, नंबर नहीं पहुंच पाए। तो इस बात को लेकर हमारे नेता ने कहा कि भाई घर में बैठ के काम नहीं चलेगा। और ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे नेता स्वयं नहीं कह रहे थे, ये आपके समाजवादी पार्टी के ही नेता कहने का काम करते थे कि जिस तरीके से बिल्कुल। लेकिन मेजर साहब का कहना यह है कि ये सब बातें तो पार्टी के अंदर कही जाती हैं, आप खुल के कमी बताने लगेंगे तो आनंद दुबे जी की पार्टी तो इससे भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो तिल का ताड़ बनाएंगे और 2-4 सीटें और चली जाएंगी। और सवाल सियासत के उस आरोप प्रत्यारोप का है जो चुनाव हारने के बाद पहले सियासी तू में बदली, लेकिन अब पैसों पर वो पूरी तरीके से आ चुकी है। और कुंसी जी, लेकिन सवाल ये है, जो बात आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं उसको तो हर कोई मानेगा कि अगर किसी पार्टी में हैं आप, किसी गठबंधन में हैं, उसके प्रति आप ईमानदार हैं तो कमी भी बताएंगे। आप घर में भी होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो घर में ही बात करते ना, मोहल्ले में तो जाकर नहीं बताते कि हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है, उसको सुधारना चाहिए। मोहल्ले से थोड़ी ऐलान होगा, घर के अंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, जब हमारे नेताजी मिलने का समय मांग रहे हैं, जब मिलने का समय नहीं दिया जा रहा, बैठकों में जाने का के लिए नहीं बुलाया जा रहा, तो हमने मीडिया का प्लेटफॉर्म चुना। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय ये नहीं था कि हमने उनकी कोई बुराई करने की बात की। हमने ना तो कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का काम किया जो माननीय नहीं। अब तो आप उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं, अगर सीट और नाम के साथ बता रहे हैं कि पैसे ले लिए गए तो आप तो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं इस समय। अरे तो जब ये बात आई है तभी ना कही जा रही है, ये बात की शुरुआत कहाँ से हुई है? अब देखिए, ये भी तो बताइए ना। ये बात जब आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो फिर हमने वो नाम खोलने का काम किया, हमारे नेता ने नाम खोलने का काम किया। तो अब आप इसकी जांच तो आप ही कराएंगे ना कि भाई हम जो इस पर आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच कराने का दायित्व भी तो आपका बनता है ना। बिल्कुल आशीष, देखिए सवाल तो है कि अगर शुरुआत अखिलेश जी ने की है तो फिर जैसे तथ्य बार बार अकबर सिंह जी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम तो नाम और सीट बता रहे हैं, आप लोग भी बताइए। देखिए, मैंने कहा ना, नाम और सीट तो कोई भी आप गिना दीजिए। 400 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें मन आए उसी को बता दीजिए कि ये फलानी सीट पे बोल लिया। इससे ज्यादा तो हमें कोई ना कोई गवाह खड़े करने हैं, ना कोई वीडियो, ना कोई तथ्य तो देना नहीं। अभी के अभी मैं आपको 50 विधानसभाएं गिना देता हूँ, बोल दूं तो वो तो बोलने वाली बात। तो मैंने कहा ना कि यदि आप अगर कोई बात कह रहे हैं कि इस फलानी विधानसभा, क्या आपके पास उसका कोई साक्ष्य है, या बस सुनी सुनी बातों पे, या मनगढ़ंत बातों पे, या सिर्फ महज कहने के लिए आप कह रहे हैं? तो ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता है ना, वो कहने से नहीं होता है। जब आप कुछ तथ्यों के साथ बात करेंगे तब, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसलिए सच्चाई है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि हमको बहुत मजबूत तरीके से जो गुलदस्ता माननीय नेता उस गुलदस्ते को संभाल के रखने का काम भी आपका था, और उस गुलदस्ते को आप संभाल नहीं पाए, और फिर उसके बाद आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपको ही सोचना था कि भाई हम लोग तो विपक्ष मजबूत करके लड़ना चाहते थे, मगर इस विपक्ष को मजबूत रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप बड़े दल के नेता थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस विपक्ष को कैसे मजबूत रखा जाए। तो अब मेजर साहब, ये नहीं कि हम कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये सच्चाई है। आप इस पर जांच कराने का काम कर ले, माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी भी जांच करा ले, तो ये सच का सच अपने आप निकल आएगा। ठीक है आशीष जी, चलिए एक ही सीट बता दीजिए, किसने पैसे लिए, किसने टिकट दिलवाया, बता दीजिए। अब ये तो मैंने बोला ना आपको, तो मैंने 2 सीट के हमारे माननीय नेता श्री अरुण राठौर जी ने भी आपको गिनाने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, ऐसे कई जिलाध्यक्षों का आपको कई ऐसे जिलाध्यक्षों का मैं बता सकता हूं। आप जो जांच कराएं अपनी पार्टी तो बता दीजिए ना सुनील जी, एक आध आप नाम बता देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? वैसे भी सब तो बता ही चुके हैं आप लोग। उन जिलाध्यक्षों का भी जो अगर आप पता करवा ले, जहां माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम लगते थे, वहां पर मंच पर भी चढ़ाने का पैसा लिया जाता था कि इस मंच में इतना खर्च आ रहा, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे, तो आपको सीट जब मिलेगी मंच पे, जब आप पैसा देने का काम करेंगे। मैंने आपसे नाम उसका पूछा भी है, खुलासा नाम करेंगे। बताइए, जल्दी उसका हम लोग पैसे लेकर के टिकट ऐसा समय आएगा तो उसको भी बताने का काम किया जाएगा। तो आप नाम बताइए ना अरकुवंशी जी, नाम पूछ रहे हो? नहीं बताया जाएगा अवधेश जी और मेजर साहब, मैं उसका भी बताने का काम किया जाएगा।
थोड़ा समय का इंतजार रखिए, आपको वो भी बताया जाएगा कि भाई हमने अभी ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन आनंद जी आपसे। जो तस्वीर आ रही है कि सीट भी बिक गई, मंच भी बिक गया, कुर्सी भी बिक गई, माइक भी बिक गया, सीढ़ियां भी बिक गई, ये क्या हो क्या रहा है? अवधेश जी, हमने तो पहले ही कहा था ये गठबंधन है पूरी तरह से बेईमानी, लेकिन वक्त की जल्दबाजी में उस समय आपने हमारी एक न मानी। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना कि जिस तरह से और जिन मुद्दों के आधार पर यह गठबंधन बना था, निश्चित रूप से यह सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित गठबंधन था और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को एकजुट किया जा रहा है जी। अब उसमें सफलता मिल चुकी, तो कोई भूत प्रेत बता रहा है, कोई आत्मा बता रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, कोई आरोप लगा रहा है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अखिलेश यादव जी बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन आरोपों से एक बात तो हो गई है कि अगर ये सच है तो गंभीर है, अगर सच नहीं है तो सेल्फ गोल तो हो ही गया है, क्योंकि दोनों ही दल सवालों के घेरे में हैं, दोनों एक दूसरे पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बड़े नेताओं को इस पर स्पष्टीकरण कब आएगा देखने वाली बात है, क्योंकि राजभर साहब मौन है, उनकी पूरी पार्टी बोल रही है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव ने जो पैसे का बयान दिया, अब उसकी रार बहुत आगे निकल चुकी है और सवाल और आरोप मंच की कुर्सी और माइक बिकने तक के आने लगे। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।